Здравейте! आज 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। हमारे पास दो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी हैं, अलीशा और बॉब। प्रत्येक खिलाड़ी को एक विशेष बोर्ड और 4-4 बारियां प्रदान की गई हैं। खेल की शुरुआत अलीशा के द्वारा होती है, जो अपने बोर्ड की प्रथम पंक्ति के चारों खानों को 0 अथवा 1 संख्या से भरती है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। तत्पश्चात बॉब अपने बोर्ड के पहले खाने में संख्या 0 या 1 में से कोई चुनेगा। आगे चलने पर अलीशा उसके बोर्ड की दूसरी पंक्ति के प्रत्येक खाने में 0 अथवा 1 लिखती है, जिसके बाद बॉब अपने बोर्ड के दूसरे खाने में 0 या 1 में से कोई एक अक्षर लिखेगा। खेल इसी तरह से आगे बढ़ता है जब तक कि अलीशा के सभी खाने 0 अथवा 1 से भर नहीं जाते और बॉब 4 अंकों की एक पंक्ति लिखता है। इस दौरान किसी भी समय तक निर्धारित किए गए सारे अंक दोनों खिलाड़ियों को ज्ञात रहेंगे। यदि अलीशा की कोई भी पंक्ति बॉब द्वारा लिखी गई पंक्ति से मेल खाती है तो वह हमारे खेल की विजेता कहलाएगी, अन्यथा जीत बॉब की होगी। क्या आप दोनों में से किसी भी खिलाड़ी के लिए रणनीति बना सकती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमेशा उसकी जीत होगी? एक बार फिर से देखते हैं। अलीशा अपने बोर्ड की पहली पंक्ति के 4 खाने भरती है। बॉब इस पंक्ति के केवल पहले अक्षर पर ध्यान देगा और अंतिम 3 को अनदेखा कर देगा। चूंकि यह पहला अक्षर 0 है, बॉब अपने पहले खाने में संख्या 1 भरेगा। इसके बाद चाहे जो भी हो, यह बात निश्चित है कि बॉब द्वारा लिखी जाने वाली पंक्ति अलीशा की पहली पंक्ति के बराबर नहीं हो सकती। आगे अलीशा अपने बोर्ड की दूसरी पंक्ति भरती है। बॉब इस नई पंक्ति में केवल दूसरे अंक की ओर देखता है। चूंकि वहां पर संख्या 1 लिखी गई है, बॉब अपने बोर्ड के दूसरे खाने में 0 लिखेगा। अब बॉब को यकीन है कि आगे चाहे जो हो, उसके द्वारा लिखी जाने वाली पंक्ति अलीशा की द्वितीय पंक्ति के बराबर नहीं होंगी, क्योंकि उन दोनों पंक्तियों के दूसरे अक्षर निश्चित ही भिन्न होंगे। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए बॉब 0 और 1 अक्षरों से बना एक शब्द लिख पाएगा जो अलीशा द्वारा लिखित चारों पंक्तियों से भिन्न होगा। यहाँ पर 4 गुना 4 का कोई खास महत्व नहीं है। यही सवाल हम 5 गुने 5 तथा 6 गुने 6 खानों वाले बोर्ड के लिए भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर हम पाएंगे कि बॉब हमेशा अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है। दरअसल यह खेल हम अपरिमित अनुक्रमों के साथ भी खेल सकते हैं। माना कि x 0 तथा 1 अक्षरों से बने सभी अपरिमित अनुक्रमों का समुच्चय है। यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि x एक गणनीय समुच्चय है। इस धारणा का मतलब है कि x के सारे अवयवों को एक सूची में लिखा जा सकता है, जैसे x0 बराबर a00, a01, a02 आदि, x1 बराबर a10, a11, a12 आदि, x2 बराबर a20, a21, a22 आदि इत्यादि। यहाँ पर हर aij 0 अथवा 1 में से होगा। अब हम एक नए अनुक्रम b0, b1, b2 आदि इत्यादि का निर्माण करते हैं, जहाँ प्रत्येक i के लिए bi बराबर 1 घटे ii लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर x0 बराबर 1, 0, 0 आदि, तो हम अनुक्रम bn की शुरुआत संख्या 1 घटे 1 बराबर 0 से करेंगे। इसके बाद अगर x1 बराबर 0, 1, 0 आदि, तो b1
को भी 1 - 1 = 0 लिया जाएगा। यदि x2 बराबर 1 1 0 आदि तो हमारे अनुक्रम Bn का अगला अक्षर 1 - 0 बराबर 1 होगा। इस प्रकार हमारा यह नया अनुक्रम Bn सूची x0, x1, x2 आदि में से किसी अनुक्रम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या j के लिए अनुक्रम Bn की jवी प्रविष्टि अनुक्रम xj की jवी प्रविष्टि से भिन्न है। अतः यह परिकल्पना गलत साबित हुई कि समुच्चय x के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में x एक गणनीय समुच्चय नहीं है। जो अपरिमित समुच्चय गणनीय नहीं होते उन्हें अगणनीय समुच्चय कहा जाता है। उदाहरणार्थ, ऊपर दिया समुच्चय x जिसमें 0 तथा 1 अक्षर से बने सभी अपरिमित अनुक्रम शामिल हैं। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r तथा सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय c को भी अगणनीय सिद्ध किया जा सकता है। आज सीखी गई पद्धति को कैंटर विकर्णीकरण तर्क कहा जाता है, अंग्रेजी में कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्गुमेंट। सर्वप्रथम इसकी खोज यह रूसी जर्मन सज्जन गेयोर्ग कैंटर ने की थी। इन्हें समुच्चय सिद्धांत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एक अन्य महान जर्मन गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट के शब्दों में, कोई भी हमें उस स्वर्ग से बाहर नहीं निकाल पाएगा जो कैंटर ने हमारे लिए बनाया है। यह पाठ आपको कैसा लगा हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बता सकती हैं। पसंद आने पर स्वजनों संग साझा करें। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। blagodaya